हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक और बीमा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का बिहार बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आइए उनके लिए पढ़ते हैं। बेहतर से बेहतर पढ़ाई, एक अच्छी तैयारी, ताकि हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो भी अपनी तैयारी घर बैठे कर सकें और अपना रिजल्ट अच्छा कर सकें, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करें। अपने किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या आगे तैयारी करना हो, आइए उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आ जाते हैं हम लोग यहाँ, आपको स्टार्ट करते हैं। मात्रक और बीमा में हमने 2 लेक्चर्स डाले थे और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे मूल भौतिक राशियों के बारे में कि मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं। मूल भौतिक राशियां पता है बच्चों, मूल भौतिक राशियों का एक और नाम है आधारी भौतिक राशियां भी कहते हैं, या आधारी भौतिक राशियां। प्यारे बच्चों, ये मूल भौतिक राशियां या आधारी भौतिक राशियां जो आपको है, ये क्या होती है? तो ये वो राशियां होती हैं जो कभी भी एक राशि से दूसरी राशि को आप बना नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसी भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियों का समूह जिनमें से किसी 2 राशि से या 3 राशियों से हम किसी अन्य राशि को नहीं बना पाएंगे, वैसी राशियां। जैसे मान लीजिए ये राशियां 7 है। पहला मूल भौतिक राशि है लंबाई, दूसरा मूल भौतिक राशि जो है आपको जो है द्रव्यमान है, तीसरी मूल भौतिक राशि आपको समय, चौथी मूल भौतिक राशि है उष्मागतिक ताप, पांचवी मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा, और छठी मूल भौतिक राशि है छठा ज्योति तीव्रता, और 7वां मूल भौतिक राशि है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण प्यारे बच्चों, लंबाई और द्रव्यमान को लेकर के हम समय को नहीं बना सकते हैं। इनके बीच गुणा करिए, भाग करिए और तीसरका को लाने का प्रयास करिएगा तो नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप समय और द्रव्यमान को लीजिए, उनके बीच आप गुणा करिए, भाग करिए, लंबाई आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। उष्मागतिक ताप को लीजिए, समय लीजिए या द्रव्यमान लीजिए, इनको आपस में गुणा भाग करके और लंबाई आप नहीं बना सकते हैं। विद्युत धारा को बनाने के लिए इनको, इन चारों को आपस में गुणा भाग करिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई रिलेशन इनसे इसका नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी लंबाई और द्रव्यमान को हम गुणा भाग करके समय को नहीं बना सकते हैं, विद्युत धारा और टेम्परेचर को, उष्मागतिक ताप को गुणा भाग करके समय को नहीं बना सकते हैं, समय और द्रव्यमान से हम इस उष्मागतिक ताप को नहीं बना सकते हैं, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण से हम इन राशियों को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे मेरा कहने का यह मतलब है कि जैसे चाल आप लीजिए, अब चाल को आप बना सकते हैं दूरी बटा समय करके। दूरी क्या है प्यारे बच्चों? तो लंबाई है और बटा हो गया समय। तो देख लीजिए कि लंबाई और समय में भाग लगाकर हम चाल को बना सकते हैं। इसी प्रकार से
जैसे ये बनाया गया है चाल को लंबाई और समय के बीच भाग लगाकर, वैसे लंबाई और समय को भाग लगाकर इसको नहीं बना सकते। लंबाई और समय को भाग दीजिए, गुणा कीजिए, द्रव्यमान नहीं आएगा। द्रव्यमान को आप गुणा करिए, भाग करिए समय से, ये नहीं आएगा। इनको आपस में गुणा भाग करिए, ये कोई नहीं आएगा। तो ये सभी राशियां वैसी हैं जिनको एक दूसरे से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इन सातों भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां कहते हैं, क्योंकि इनको आपस में कुछ संबंध नहीं है। इनको आपस में गुणा भाग करके इन एक दूसरे को नहीं बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल आपको दे देता है, और कहता है कि एगो द्रव्यमान दे दिया, बॉल दे दिया, त्वरण दे दिया, तीन राशि दे दिया, कहा कि बॉल ले लीजिए और द्रव्यमान ले लीजिए और त्वरण ले लीजिए, और इन तीनों राशि को आप सोच के बताइए कि इनमें से किसी दो से तीसरा को बना सकते हैं कि नहीं? एकदम बना सकते हैं, क्योंकि बॉल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और गुणे त्वरण, यानी हम बॉल को इन दोनों से बना सकते हैं। इसलिए ये मूल भौतिक राशियां नहीं है। ये समूह भी मूल भौतिक राशियों के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। ये समूह भी मूल राशियों के जैसा व्यवहार भी नहीं करेगा। कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह समूह मूल राशि है, क्योंकि किन्हीं दो से हम तीसरे को ला सकते हैं, इसलिए मूल राशि नहीं है। यही गुण इन राशियों में नहीं है। ये जो सात राशियां हैं प्यारे बच्चों, इन सात राशियों में इनमें ये गुण नहीं है। जैसा कि हम बल, द्रव्यमान और त्वरण में हमने गुण देखा, वैसा गुण यहां पर नहीं है। तो ये राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशि है दूसरा टाइप। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वैसी राशियां जो इनके बीच गुणा और भाग के द्वारा बनाया जा सकता है, जिनको इन दो को गुणा करके किसी राशि को बना सकते हैं। लंबाई समय से कोई राशि बन जाएगा, कोई द्रव्यमान लंबाई समय से भी बन सकता है, कोई लंबाई द्रव्यमान समय ताप विद्युत धारा से भी बन सकता है, आपस में गुणा भाग करके। तो इनके बीच गुणा भाग करके जो नई राशियां बनाएंगे उनको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, दाब हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। ये राशियां इससे बनाई जा सकती है, उनको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। दूसरा जो टाइप है हम लोगों को, ये व्युत्पन्न भौतिक राशियों का है। व्युत्पन्न भौतिक राशियों से इसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न, अंग्रेजी से डरिएगा मत, हिंदी मीडियम के छात्र के लिए वीडियो में बना रहा हूं ताकि वो एकदम आसानी से समझे, सरल भाषा में समझे। वे राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के बीच गुणा एवं भाग से प्राप्त की जाती है, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के बीच गुणा या भाग द्वारा प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। अक्षर और बना के लिखूंगा ताकि आप आसानी से पढ़ सके।
व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के बीच गुणा या भाग द्वारा प्राप्त किया जाता है, गुणा या भाग से प्राप्त किया जाता है। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के बीच गुणा या भाग द्वारा प्राप्त किया जाता है, गुणा या भाग से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे चाल को आप ले लीजिए, तो चाल बराबर क्या लिखते हैं? दूरी बटा लिखते हैं समय। अब दूरी क्या है? तो एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई बटा लिख देंगे समय। जैसे वेग को आप ले लीजिए, वेग बराबर क्या लिखते हैं बोलिए? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, विस्थापन भी क्या है प्यारे बच्चों? लंबाई है, तो लंबाई बटा हो जाएगा समय, लंबाई बटा समय। जैसे हम त्वरण को अगर बनाना चाहते हैं, त्वरण भी बना के दिखा देते हैं। त्वरण क्या लिखिएगा आप? तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय, बटा समय। अब वेग में जो परिवर्तन है उसको वेग के जैसा ही लंबाई बटा समय आप ले सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं लंबाई बटा समय और फिर बटा समय, ई बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको, ये क्या बनेगा? तो लंबाई और बटा समय का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपको लंबाई और बटा समय का स्क्वायर। इसी तरह आप बल को लाना चाहते हैं, बल को भी लिख के दिखा दे रहे हैं। बीमा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हम आपको बीमा बता रहे हैं। मैं तो ये समझा रहा हूं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है। तो वे राशियां होती हैं जिन्हें मूल राशियों के पदों में लिखा जाता है गुणा या भाग से। जैसे लंबाई मूल भौतिक राशि है, समय भी मूल भौतिक राशि है, लंबाई में समय से भाग देंगे, चाल मिल जाएगा। अब चाल क्या हो गया? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया चाल। वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? लंबाई बटा समय। लंबाई क्या है? मूल भौतिक राशि। समय भी क्या है? मूल भौतिक राशि। तो इनको भाग देकर के हम इसको वेग को बना दे रहे हैं, तो वेग हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि क्योंकि इनको हम मूल राशियों से भाग देके बना रहे हैं। इसी तरह से देखिए त्वरण, त्वरण को अंत में लिख दिया लंबाई बटा समय का स्क्वायर। लंबाई या समय क्या है? मूल भौतिक राशि है, तो देख सकते हैं बन चुका है। इसी तरह से आप यहां करेंगे कि अगर बल बराबर लिखेंगे आप, तो लिखेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या लिखेगा आप? तो द्रव्यमान और गुणे प्यारे बच्चों लिखेंगे त्वरण। बेटा द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है और त्वरण जो यहां लिखे हैं लंबाई और बटा समय का स्क्वायर, इसको यहां रखिएगा तो यहां पर मिल जाएगा आपको लंबाई और बटा समय का स्क्वायर। बीमा उमा नहीं लिखा गया है, बीमा नहीं लिखे है, ये बीमा नहीं है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जिसको मूल राशि द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिख सकते हो। इसी प्रकार से कोई भी भौतिक राशि जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में आप लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। परिभाषा यही लिखा गया है, पढ़ के देखिए। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियों के बीच गुणा या भाग से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में चाल, वेग, त्वरण, बल और भी जितनी राशियां हैं जिनको प्राप्त कर सकते हैं उनको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो ये है हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बारे में कंसेप्ट, जो कि साधारण से साधारण बच्चा भी समझ सकता है, वो घर बैठे पढ़ सकता है और आसानी से वो समझ सकता है, एकदम 100% उसको समझ में आएगा। अब बारी हमारा आता है, तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है और भी बहुत सारा व्युत्पन्न भौतिक राशि आपको एग्जाम्पल आएगा।
तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण लिख लेते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां देखिए कौन कौन सी हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां में कौन कौन है, तो 1 नंबर वेग है, 2 नंबर है चाल, 3 नंबर है आपको त्वरण, 4 नंबर है बल। इन नंबरिंग मैंने किया है, आप कुछ भी नंबर लिख लीजिए। इसके बाद है 5 नंबर जो है संवेग, इसको रैखिक संवेग भी कहते हैं। इसके बाद है आपको 6 नंबर जो है कोणीय संवेग। इसके बाद जो है कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। इसके बाद जो है कि 8 हो गई। 9 नंबर है बलाघूर्ण, बलाघूर्ण। 10 नंबर है आपको क्षेत्रफल। 11 नंबर है कार्य। 12 नंबर है ऊर्जा। 13 नंबर है शक्ति। 14 नंबर है दाब। 15 नंबर है आवेश। 16 नंबर है विभव, विभव। 17 नंबर है आवृत्ति। अब देखिए आवर्तकाल मूल भौतिक राशि है, समय है, लेकिन आवृत्ति जो है ना ये भौतिक राशि है, इसको समय से बनाया जाएगा। इसके बाद हमारा और भी राशियां हैं। क्षेत्रफल लीजिए, आयतन लीजिए, आयतन भी आप ले लीजिए। 18। 19 हो गया घनत्व। इसके बाद 20 हो गया पृष्ठीय तनाव। तो ये राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, और भी बहुत है। इतना तो कम से कम 11th क्लास में आ जाएगा, आएंगी सब राशियां। वेग, चाल, त्वरण, बल, संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलाघूर्ण, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेश, विभव, आवृत्ति, जो है आयतन, घनत्व, पृष्ठीय तनाव, ये सब आएंगी राशियां। पढ़ना है 11th क्लास में। ये वो राशियां हैं जो 11th क्लास में आपको पढ़ना है। मैंने 12th क्लास का कोई राशि नहीं लिखा, 2 राशि लिखा है मैंने, एक आवेश को, दूसरा विभव को। सिंपल सा, इसलिए मैंने लिख दिया। प्रतिरोध भी इसमें आता है, प्रतिघात भी इसमें आता है, विद्युतीय फ्लक्स इसमें आता है, विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता इसमें आता है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें आता है। बहुत राशियां आ जाएंगे 12th का लीजिएगा तो। लेकिन इतना तो 11th क्लास में आपके पास एक नोट्स होना चाहिए कि व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन कौन से हैं, इतना कम से कम आना चाहिए। बहुत है संख्या। अब आता है इनके मेजरमेंट के बारे में कि इनको मापा कैसे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मात्रक क्या होता है और मात्रक किसे कहते हैं। थैंक यू बच्चों, और इस प्रकार आप पढ़ते रहिए मन लगा करके। ये वीडियो आपको फ्री जा रहा है। हम आपको मात्रक और बीमा एक एक लाइन आपको पढ़ाएंगे, और अदिश और सदिश एक एक लाइन पढ़ाएंगे। इसमें वो सारी बातें हम लोग करेंगे जो 11th क्लास के लिए तो है ही, जो जेई के लिए है, नीट के लिए है, एनडीए के लिए है, एयरफोर्स नेवी के लिए है, और आपके भविष्य से जुड़ी वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है, इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे। और पढ़ाई को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।